तज्जियाकारों ने भारतीय आर्मी चीफ के बयान को हकायक के बरक्स करार दिया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने बोल न्यूज से खुसूसी तौर पर बात की और उन्होंने कहा कि ये बौखलाहट का शिकार है। पाक फौज और दफ्तर खारजा ने भारतीय आर्मी चीफ और वजीर दिफा की पाकिस्तान से मुतालिक हर्जा सिराई यकसर मुस्तरद कर दी। हाल ही में भारतीय सेना के प्रमुख ने पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल दी थी। जो एक्टिव मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर के अंदर है उसमें 80% आतंकी पाकिस्तानी हैं। इस बात को सुनकर पाकिस्तानी आर्मी तिलमिला उठी है और पाकिस्तान की ISPR ने इस पूरे मामले पर बयान जारी किया है। भारतीय आर्मी चीफ का बयान भारत के पिटे हुए मौकिफ के मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम मशक है। तर्जमान पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर सख्त रद्द अमल। इंडियन आर्मी चीफ ने कहा है कि 2025 के एंड तक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स जो हैं वो शक्ल में आ जाएंगे और वो कह रहे हैं कि इस सिलसिले में हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को प्रेजेंटेशंस दे दी हैं। मैं आपको बताता हूँ IBGs क्या है और पाकिस्तान को खतरा क्या है। क्या भारत पाकिस्तान पे हमला करने जा रहा है? भारतीय आर्मी चीफ को भी देख लें, आजकल पूरी दुनिया के सामने वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का मरकज, अब कि वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं, अब तो अमेरिका से भी इस बात की बाकायदा तौर पर डेली बेसिस पर ही तरदीद आती है कि इंडिया जो है वो दहशतगर्दी का मरकज है। ना सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक में भी सबूत भी सामने आ चुके हैं। और देखें, इंडिया खुद एक एपिक सेंटर है, वो टेररिज्म है और राइट फ्रॉम 1947 हमने देखे इनकी हिस्ट्री रही है टेररिज्म की। भारत दूसरों पर बेबुनियाद इल्जामात लगाने की बजाय अपने अंदर झांके, भारत दहशतगर्दी में अपने मुलव्वस होने की दस्तावेजी हकीकतों को तस्लीम करे कि जी पाकिस्तान एक एपी सेंटर है टेररिज्म का और टेररिज्म फैलाता है कहाँ पर, इंडिया में। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, हमारे जो आर्मी चीफ है उन्होंने अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था जम्मू कश्मीर को लेके, और जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल तो शांति बनी हुई है मगर 2024 के अंदर जितने भी आतंकियों को टपकाया गया है यानी जहन्नुम पहुंचा दिया गया है उसमें से 60% जो थे वो पाकिस्तानी मूल के थे, और फिलहाल जितने भी जम्मू कश्मीर में एक्टिव मिलिटेंट्स है उसमें से 80% जो है वो पाकिस्तानी मूल के ही है। तो ये जो बयान उन्होंने दिया दोस्तों, उसके बाद पाकिस्तान काफी बौखला गया और आज जो है पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, उनका बयान सामने आया है कि भाई ये जो बयान दिया गया है ये एक पॉलिटिकल बयान है और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मगर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का जो मीडिया दोस्तों वो काफ़ी बौखलाया हुआ है, और आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये जो भारत के आर्मी चीफ ने बयान दिया है और उसके ऊपर जिस तरह पाकिस्तानी आर्मी चीफ का जवाब आया है, इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। देखिए, इंडिया खुद एक एपिक सेंटर है, वो टेररिज्म है और राइट फ्रॉम 1947 हमने देखे इनकी हिस्ट्री रही है टेररिज्म की। अगर आपको मैं हिस्ट्री बताऊँ तो उन्होंने 62 बार के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी एस्टेब्लिश 22, और ये बेसिकली चाइना जो तिब्बत के रेफ्यूजीज आए थे उनको कॉन्स्टिट्यूट करके बनाई थी, और उनका मकसद था चाइना के लाइन बिहाइंड द लाइन जाके वहाँ पे ऑपरेट करना। ये ऑर्गेनाइजेशन आज भी मौजूद है और ये लद्दाख में डिप्लॉयड है। फिर इसके बाद उन्होंने टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन बनाई और वो टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन LOC पे उन्होंने डिप्लॉय की थी। ये अक्रॉस दी उनके बकौल के अक्रॉस LOC जाके ऑपरेशंस करते थे। बलूचिस्तान में इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। और फिर इसके बाद आप देख लें कि पिछले 20 साल में जब हुकूमत थी अफगानिस्तान में करज़ई की और अशरफ गनी की, उस दौरान अफगानिस्तान टोटली इराक के कंट्रोल में था और 66 दहशतगर्द कैंप्स वहाँ पे थे और वहाँ से वो कैंप्स इस्तेमाल हो रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ। इंडियन आर्मी चीफ ने कहा है कि 2025 के एंड तक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स जो हैं वो शक्ल में आ जाएंगे और वो कह रहे हैं कि इस सिलसिले में हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को प्रेजेंटेशंस दे दी हैं। मैं आपको बताता हूँ IBGs क्या है और पाकिस्तान को खतरा क्या है। क्या भारत पाकिस्तान पे हमला करने जा रहा है? ये मैं अब आपको थोड़ी सी हिस्ट्री में लेके जाऊंगा एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू। और ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक नया वॉरफेयर मोड है। IBGs कह रहे हैं कि हमने ये चाइना के लिए रखा है, लेकिन असल में ये आइडिया कंसीव हुआ था पाकिस्तान के लिए। अब आर्मी चीफ, इंडियन आर्मी चीफ का ये है कि वो सालाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। कोई आर्मी चीफ
नेवर अ पाकिस्तानी आर्मी चीफ हैव स्पोकन टू द मीडिया, लेकिन इंडियन आर्मी चीफ बोलते हैं। हाँ, देखें कि इनकी एक रेटरिक हमने देखी है स्टार्ट से, इनके प्राइम मिनिस्टर मोदी के, राजनाथ सिंह को भी देखा है, अमित शाह को भी देखा, और फिर देखें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये इसको आप कह सकते हैं कि ये आरएसएस का इन्फ्लुएंस है, सफरानाइजेशन है आर्मी की, जो आर्मी गवर्नमेंट के बिहाफ पे एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। और दहशतगर्दी, जिस तरह मैं बता रहा था, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ये कर रहे हैं, बलूचिस्तान इनका फोकस है, वहाँ पे चाइना को रोकना चाहते हैं, सीपेक को रोकना चाहते हैं, गवादर को रोकना चाहते हैं। और इसके अलावा आप देखें ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, जो आलमी दहशतगर्दी में भी ये इन्वॉल्व हैं। कनाडा में हरदीप सिंह नजर को इन्होंने असैसिनेट करवाया, रूप दामन सिंह था वो भी कनाडा में मारा गया, और यूनाइटेड किंगडम में अवतार सिंह खांडा था वो राह ने मरवाया, और गुरपतवंत सिंह पन्नू था यूनाइटेड स्टेट्स में जो एक्सटिंग ऑपरेशन में जो लोग पकड़े गए थे। पाकिस्तान के अंदर परमजीत सिंह पंजवर से सिख से वो यहाँ पे राह ने मरवाया। और द गार्डियन ने एक स्टोरी कैरी की थी, पाकिस्तान के अंदर जो 22 कश्मीरी मारे गए थे उसमें भी राह का हाथ था। किसी दिन इंडिया के किसी इंस्टॉलेशन पे कोई हमला होता है, एज इंडिया का मॉडल ये है, नॉन स्टेट एक्टर करते हैं। इंडिया कहता है कि ये जो हमारी डिफेंस फोर्स है, जिन्हें हम आईबीजीज कहते हैं, ये इमीडिएटली हिट करेंगे, पाकिस्तान को अटैक करेंगे। जब ये अटैक करेंगे तो ये 7 मुख्तलिफ एरिया से अंदर आ जाएंगे। जब 7 मुख्तलिफ एरियाज में ये अंदर आएंगे तो देन आप उसमें फिर आप देखिएगा कि एक तमाशा लग जाएगा। और फिर क्या होगा? फिर उन्होंने कहा जनाब फिर तो लॉटरी निकल आएगी। लॉटरी इस तरह निकलेगी कि जो जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, पाकिस्तान तैयार नहीं होगा। और जब पाकिस्तान तैयार नहीं होगा तो हमारे पास वो कहते हैं कि 72 से 96 आवर की विंडो होगी। इस 72 से 96 आवर की विंडो के अंदर हम पाकिस्तान का बहुत सारा जो इलाका है या बहुत सारा एरिया जो है वो कैप्चर कर लें। तो इसके अलावा आप देखें कि एक इंटरनेशनल पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म, इंटरनेशनल टेररिज्म एस्पिनाज में शामिल, कतर में इसराइल के लिए एस्पिनाज कर रहे थे। EU लैब ने इनको अनकवर किया कि ये 750 फेक मीडिया आउटलेट्स यूरोप भर में चला रहे थे टारगेटिंग पाकिस्तान। तो ये हम कह सकते हैं ये मुल्क ऐसा है जो दहशतगर्दी कर रहा। एक और फैक्टर जो है, इंडिया के अंदर हालात ऐसे नहीं है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 7 स्टेट्स हैं, ऑल 7 के साथ दे आर स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, जो कुछ इंडिया इस तरह की स्टेटमेंट देता है वो हम पे तो कुछ असर नहीं होता, बल्कि इंडिया खुद उससे ज़्यादा डैमेज होता है। अच्छा, जो जब भी कभी कोई इलेक्शन करीब आते हैं, मोदी सरकार, स्पेशली मोदी सरकार की हम बात करें थे, वो खतरे में रहती है तो इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया जाता है। कभी भड़के मारना शुरू कर देते हैं वो कि हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये तमाम तर सूरत हाल में आप क्या किस तरह देखते हैं? मुकम्मल तौर पर ये सियासी स्टंट है जो इनके इंडिया के साबिक आर्मी चीफ थे बिपिन रावत, वो भी इसी तरह के स्टेटमेंट देते हैं। कहते हैं पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स दिया है वो ये है कि जी भारतीय आर्मी चीफ के पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देने के बयान को हकाइक के मुनाफी करार देते हुए कहा है कि भारतीय आर्मी चीफ के इल्जामात मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश है। और जो बयान में आगे कहा गया कि पाकिस्तान पर रियासती सरपरस्ती का इल्जाम दोगली पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। और ये भी साथ कहा है कि जी भारतीय इल्जामात जो कश्मीर में मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारतीय आर्मी चीफ मकबूजा कश्मीर में बदतरीन जुल्म सितम का मुजाहरा कर चुके हैं। ये जवाब दिया गया जी ISPR की तरफ से, और पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी बात की गई है, वो भी आपके साथ हम शेयर करते हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय जो डिफेंस मिनिस्टर है और आर्मी चीफ है, उनके जो दावे हैं उनको हम मुस्तरद करते हैं। ये पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कह रहा है। इंटरनल सिचुएशन से डिफ्लेक्ट करने की एक कोशिश होती है, इस तरह के बयान दे के आलमी अटेंशन को डाइवर्ट इस तरह मरकूज कराना, लाइटली ट्रम्प ने टेक ओवर करना है, फिर पाकिस्तान में ये इल्जाम लगाना। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या हो रहा है, इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो अट्रॉसिटीज हो रहे हैं, इंडियन पंजाब में कुछ हो रहा है, दलित के साथ क्या हो रहा है, नॉर्थ साउथ में क्या हो रहा है, तो बहुत सारे मसाइल है। तो एक किस्म का वो डिफ्लेक्शन भी उस तरफ से है, और फिर एक रेटरिक है इसमें लोगों को कंजम्पशन के लिए, डोमेस्टिक ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए कि हम बहुत बड़े फन्ने खान हैं। लेकिन देखें
गलवान में 2020 में चाइना आया, 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कैप्चर करके बैठा है। प्रेसिडेंट शी ने कहा है कि हम 1 इंच भी इनको नहीं देंगे। अब आपने डिस्पाइट रिसेंटली देखा होगा 2 नई काउंटीज चाइना ने बनाई हैं, तो इंडिया तो कुछ नहीं कर सका सवाई इंडिया काउंटीज तो नहीं बना रहा, लेकिन एक दहशतगर्दी तो, का एक और नया ग्रुप बना रहा है खारजियों के साथ मिलकर, ये भी सारी दुनिया के सामने। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें तो शक ही नहीं है। देखिए, जो इंडिया की जो प्रॉक्सीज हैं, ये फितना और खारिज भी प्रॉक्सी है, और बराज जिसकी मैंने बात की, ये प्रॉक्सीज हैं, और वो इनको इस्तेमाल कर। हमारे पास तो जिंदा कुलभूषण यादव की सूरत में है, जिसका बयान सब रिकॉर्ड पे है, और इसको सजा एक मिलिट्री कोर्ट से ऑलरेडी हो चुकी है। तो देखें कि ये एक दहशतगर्दी, इसमें तो बला शुबा ये दहशतगर्दी कर रहा है, और एक स्टेट इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, और दुनिया मान गई है कि इंडिया has become a rogue state। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है और किस तरह ये लोग अपने टीवी चैनलों पे इनके रिटायर्ड जनरल कर्नल आके बिठाते हैं, और कितनी बड़ी बड़ी ये लोग बातें करते हैं मानो कई सारी जंगें इन्होंने जीती हुई है। अब ये जनाब भारत के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि भारत जो है एक दहशतगर्द मुल्क है, और अब दुनिया के सामने भारत एक्सपोज हो चुका है, किस तरह भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी करवाता है। कनाडा ने किस तरह भारत को एक्सपोज किया, अमेरिका ने किस तरह एक्सपोज किया। तो भाई मेरा जरा इतना बताओ कि अगर भारत एक्सपोज हो चुका है तो भारत के ऊपर सैंक्शंस क्यों नहीं लगे, भारत के ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसके पीछे कुछ है ही नहीं। जब भारत ने सबूत मांगे तो कोई भारत के खिलाफ सबूत नहीं दे सका। आरोप तो कोई भी लगा सकता है। भारत जब कहता है कि पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है जम्मू कश्मीर में, जब पाकिस्तान एक्सेप्ट करता है तभी नहीं करता। पाकिस्तान तो खुद को बोलता है कि हम बहुत पीसफुल लोग हैं, और हर बार एक ही रोना कुलभूषण जाधव हमने पकड़ा है, तो भाई फिर उसकी फांसी क्यों कैंसिल हो गई? क्यों इंटरनेशनल कोर्ट ने उसकी फांसी रुकवा दी? आप तो उसके ऊपर कुछ भी झूठे एलिगेशंस लगा के उसको फंसाया हुआ है। मगर ये जो लोग हैं दोस्तों, पाकिस्तान का मीडिया खास करके, ये अपने आवाम को बहुत अच्छी तरह से भूतिया बनाना जानता है। मगर खैर दोस्तों, अब ये जो हमारे आर्मी चीफ ने बयान दिया है, एक बयान से ये बौखलाए हुए हैं, और वैसे भी इनका कहना है कि ये एक पॉलिटिकल बयान। तो भाई हमारे आर्मी चीफ जो है, हमारी आर्मी जो है, वो कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ती। वो काम पाकिस्तानी फौज का है। जितनी भी सरकारें हैं सब पाकिस्तानी फौज की पपेट होती है, सारी सरकार हैंडल पाकिस्तान की फौज करती है। ये काम भारत में नहीं होता, और कोई पॉलिटिकल बयान हमारे आर्मी चीफ नहीं देते। जो है वो है। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।